पित्त अग्नि, पाचन, दृष्टि, भूख, तृषा और बुद्धि के संचालन हेतु। कफ जल, स्थिरता, शीघ्रता, धैर्य और पोषण का स्रोत। इन दोषों के संतुलन से स्वास्थ्य प्राप्त होता है। भारत की ऋषि परंपरा में आयुर्वेद को एक दिव्य विज्ञान माना गया है। यह केवल रोगों की चिकित्सा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अग्नि पुराण के अध्याय 279 से 300 तक हमें वह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होता है जो शरीर, मन और आत्मा की संपूर्ण चिकित्सा करता है। आइए आज की इस अद्भुत कहानी में हम इस पवित्र ग्रंथ में वर्णित आयुर्वेदिक सिद्धांतों, रोगों के निदान और उपचार विधियों को समझें। एक ऐसी यात्रा जो हमें प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान की गहराइयों में ले जाती है। आयुर्वेद का मूल आधार। अग्नि पुराण के इन आरंभिक अध्यायों में आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए कहा गया है, हिताहित सुख दुख मायुस्तस्य हिताहितम मानचतच यत्रोक्त मायुर्वेदः स उच्यते। यह शास्त्र हमें आयु और जीवन के हिताहित, सुख दुख और जीवन की गुणवत्ता का माप सिखाता है। अग्नि पुराण के अनुसार आयुर्वेद का आधार त्रिदोष सिद्धांत है। वात, पित्त और कफ। त्रिदोष की व्याख्या। वात वायु, गति, संवेदन, स्पंदन और उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी। पित्त अग्नि, पाचन, दृष्टि, भूख, तृषा और बुद्धि के संचालन हेतु। कफ जल, स्थिरता, शीघ्रता, धैर्य और पोषण का स्रोत। इन दोषों के संतुलन से स्वास्थ्य प्राप्त होता है और असंतुलन से रोग उत्पन्न होते हैं। धातु, मल, अग्नि और दोषों का संतुलन। धातु शारीरिक ऊतक। अग्नि पुराण में 7 धातुओं का उल्लेख मिलता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। प्रत्येक धातु एक विशेष कार्य करता है और अग्नि पाचन शक्ति के नियंत्रण में है। जब अग्नि मंद हो जाती है तो धातु दोषपूर्ण होकर रोग उत्पन्न करते हैं। मल अपशिष्ट। मल, मूत्र और स्वेद शरीर के 3 प्रमुख अपशिष्ट हैं। इनकी नियमित और संतुलित निष्कासन प्रणाली स्वास्थ्य का संकेत है। धातु और मल की चिकित्सा का महत्व। यदि मल अवरुद्ध हो जाए या धातु दूषित हो जाए तो अग्नि नष्ट होने लगती है और रोग जन्म लेता है। रोगों का निदान। रोगों के कारण, निदान के प्रकार। निदान पंचक। हेतु, कारण। असंतुलित आहार, विहार, मौसम, मानसिक स्थिति। दूसरा, पूर्व स्वरूपम, प्रारंभिक लक्षण। लक्षण जो रोग आने से पहले प्रकट होते हैं। तीसरा, रूपम, मुख्य लक्षण, रोग के प्रमुख लक्षण। चौथा, उपसय, राहत कारक, कौन से उपायों से राहत मिलती है। पांचवा, संप्राप्ति, रोग की प्रक्रिया, कैसे रोग शरीर में फैलता है। रोगों का वर्गीकरण। नीज रोग, अंतरज, त्रिदोषों के असंतुलन से उत्पन्न। अंगतुक रोग, बाहरी कारण जैसे जीवाणु, विष अथवा चोट। परीक्षण विधियां। दर्शना, दृष्टि, रोगों के रंग, चेहरे, शरीर के अंगों को देखकर। स्पर्शन, स्पर्श, नाड़ी परीक्षण, तापमान, दर्द। प्रश्न, रोगी से प्रश्न करके। नाड़ी परीक्षा का रहस्य। अग्नि पुराण में लिखा गया है कि नाड़ी 3 स्थानों पर स्पर्श की जाती है। वात, पित्त और कफ को पहचानने के लिए। अनुभव से नाड़ी का कंपन, गति और गहराई का विश्लेषण कर रोग का निदान किया जाता है। रोगों की चिकित्सा विधियां। भेषज चतुष्टय, चिकित्सा के 4 स्तंभ। भीषक, वैद्य, जिसे रोगों का ज्ञान हो, संयमी, नीतिवान और अनुभवी। द्रव्य, औषधि, जो दोषों को शांत करें, स्वदेशी और आसानी से उपलब्ध हो। उपस्थाता, सेवक, वैद्य का सहायक, अनुशासित और चौकस। रोगी, नियमों का पालन करने वाला, धैर्यशील और ईमानदार। चिकित्सा के प्रमुख प्रकार। शोधन चिकित्सा, दोषों को शरीर से बाहर निकालना, पंचकर्म। शमन चिकित्सा, दोषों को शांत करना, औषधियों द्वारा।
पथ्य अपथ्य, आहार विहार की मर्यादा, पंचकर्म विधियाँ, वमन उल्टी कफ दोष के लिए, विरेचन शुद्धि पित्त दोष के लिए, बस्ती एनीमा वात दोष के लिए, नस्य नाक से औषधि सिर के रोगों के लिए, रक्त मूछड़ रक्त स्वात त्वचा और रक्त संबंधी विकारों के लिए, प्रमुख रोगों का उपचार, ज्वर बुखार, कारण त्रिदोष संक्रमण, ऋतु परिवर्तन, औषधियाँ, गिलोय तुलसी सौंठ मुनक्खा, विशेष प्रयोग, सप्तपर्ण वात अग्नि पुराण में उल्लेखित, आमवात गठिया, लक्षण जोड़ों में दर्द सूजन भारीपन, चिकित्सा त्रिफला गुग्गुलू नरवा, चिकित्सा विधि शोधन विरेचन तैल मर्दन, कुष्ठ रोग त्वचा विकार, लक्षण त्वचा पर सफेद या लाल चकते जलन, औषधियाँ खदीर नीम हरिद्रा, आंतरिक शुद्धि के साथ ब्रह्म स्नान आवश्यक, हृदय रोग निदान, वात पित्त असंतुलन मानसिक तनाव, औषधियाँ अर्जुन ब्रह्मणी शंख पुष्पी, योग और प्राणायाम को भी जरूरी बताया गया, आहार योग और जीवनचर्या, सात्विक आहार का महत्व। अग्नि पुराण में कहा गया है कि रोगाणा मूलम अजीर्णम, अपाचन ही रोगों का कारण है। नियमित सात्विक ऋतु कालानुसार भोजन करना आवश्यक है। दिनचर्या सूर्योदय से पूर्व उठना, जलपान के पश्चात योगाभ्यास, स्नान पूजा और संयमित आहार। ऋतुचर्या हर ऋतु में अलग जीवनचर्या अपनाने की सलाह दी गई है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल चंदन नारियल, शरद ऋतु में त्रिफला हल्का भोजन, हेमंत में घृत युक्त बलवर्धक भोजन। योग का महत्व, अग्नि पुराण में योग को चिकित्सा विधानस्य उत्तरम साधनम कहा गया है। प्राणायाम ध्यान और आसनों से दोषों का संतुलन होता है। अग्नि पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का शास्त्र है। इसमें संकलित आयुर्वेद का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सहस्त्रों वर्ष पहले था। यह हमें सिखाता है कैसे संतुलित जीवन, सात्विक आहार और प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाकर हम लोगों से मुक्त, शांत और सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को अपनाएं और एक स्वस्थ भारत के निर्माण में सहभागी बने। थैंक यू।